दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे उपचुनाव क्यों होता है, कब होता है और कितने समय तक कार्यावधि होती है। यानी उपचुनाव से निर्वाचित सांसद, विधायक या अन्य कोई भी पदाधिकारी अपने पद पर कितने समय तक पदासीन रह सकता है, कितने समय तक पदासीन रहता है। दोस्तों उपचुनाव क्यों होता है, इसका सीधा सा कारण यह है। अपन राज्य विधानमंडल के बारे में समझते हैं। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की मुख्य तौर से तो उपचुनाव क्यों होते हैं, इसका मुख्य कारण उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में हो जाए, इसलिए उपचुनाव होते हैं। पद खाली हो जाता है तो वो किसी न किसी तरीके से भरना पड़ता है। अब पद खाली कितने तरीके से हो सकते हैं वो अपन बात करेंगे। पहला कारण तो त्यागपत्र। त्यागपत्र कोई भी विधायक अपने पद से क्यों देगा, साधारण सी बात है। या तो अपने उच्च पद पे जाएगा, जिससे सांसद निर्वाचित हो जाते हैं। अब सांसद निर्वाचित हो जाते तो आप यह भी सोच सकते हो कि अगर विधायक है तो वो सांसद कैसे चुने जा सकते हैं, दूसरा पद कैसे ग्रहण कर सकते हैं, एक साथ एक ही पद रह सकता है। तो इसको यूँ समझिए कि जैसे कोई भी साथी तृतीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर तैनात है तो प्रथम श्रेणी अध्यापक पद के लिए परीक्षा दे सकता है, परिणाम आएगा, सफल भी हो सकता है, लेकिन कार्य ग्रहण तभी करेगा जब प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के कार्यभार से मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार विधायक तभी पद त्याग पत्र देगा जब सांसद चुना जाता है। जैसे राजस्थान विधानसभा के 5 विधायक सांसद चुने गए हैं। इनमें श्री हनुमान बेनीवाल, श्री राजकुमार रोज, श्री ब्रजेंद्र रोड़ा, श्री हरीशचंद्र मीणा समेत 5 विधायक थे। एक कारण तो यह होता है। दूसरा हो सकता है निष्कासन का। अगर किसी भी विधायक को विधानसभा से निष्कासित किया जा सकता है, उसी आधार पे पद खाली हो सकता है। एक कारण हो सकता है निलंबन का। निलंबन के कारण भी पद खाली हो सकता है। एक कारण होता है अयोग्य घोषित होने का। तो अयोग्य भी घोषित हो, अयोग्य कई आधारों पे हो सकता है। जैसे चुनावों में धांधली वगैरह की कोई जांच हुई और उसी आधार पे उनको अयोग्य घोषित कर दे तो साधारण सी बात है, उनको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा, त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। और एक कारण है निधन। जैसे वर्तमान किसी विधायक का निधन हो जाता है तो वो पद खाली हो जाता है, तो वो पद भरना ज़रूरी है। विधानसभा में उस विधानसभा क्षेत्र का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए उपचुनाव होता है। अब बात समझते हैं ये है कि कितने समय के लिए होता है और कब होता है। तो जब से पद खाली हुआ है तब से लेकर 6 महीने की समयावधि के दौरान उस पद पर चुनाव होकर पद भरा जाना चाहिए। और यह भी कब, जब विधानसभा की कार्यकाल की अवधि लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा की बची हो। यह नहीं है कि 5 महीने विधानसभा का कार्यकाल बचा है और अब चुनाव कराएं। जैसे अभी राजस्थान में देख लो, फरवरी तक गुलाब चंद जी कटारिया है, वो राजस्थान के उदयपुर से विधायक थे, लेकिन फिर उनको असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। तो सीट तो खाली हो गई। सीट खाली हो गई तो वहाँ उपचुनाव क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि फरवरी तक थे और नवंबर में चुनाव हो गए, तो महीने 9 ही है। तो कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए। जैसे अपने भंवर लाल जी शर्मा थे विधायक, पिछली बार की बात कर रहा हूँ, 15वीं लोकसभा की। तो पिछली बार 8 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, राजस्थान की बात करूँ तो। और अब की बार भी 5 सीटें खाली है, उपचुनाव होने। तो समयावधि जब से पद खाली होता है तब से 6 महीने के भीतर पद भरना होता है। लेकिन पद भरा तभी जाएगा जब विधानसभा का समय कम से कम 1 वर्ष बचा हुआ होता है। और विधानसभा की शेष अवधि के लिए ही चुना जाएगा। मेन पॉइंट ये है। अब आप ये कुछ मेरे साथी ये भी सोच सकते हैं कि विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का। जी होता है, लेकिन विधानसभा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करती है। यानी इसको यूँ समझिए कि विधानसभा को जब तक बहुमत है
तब तक विधानसभा 5 वर्षों तक रह सकती है, साधारण स्थिति की बात करें तो। अन्यथा अगर विधानसभा बहुमत खो दे और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं रहे और राज्यपाल को ये लगे कि अब राज्य में कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रहे और नया कोई भी मुख्यमंत्री है तो वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगा, तो उस स्थिति में राज्यपाल महोदय विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि विधायक कितने वर्ष के लिए चुना जाएगा, तो वो शेष अवधि के लिए चुना जाएगा। जैसे 2 वर्ष विधानसभा चुनाव को हुए हो गए और तीसरे वर्ष में उपचुनाव हुए तो बचे हुए 2 साल, लेकिन उससे पहले भी अगर विधानसभा भंग हो जाती है, विधानसभा आगे चलने लायक नहीं रह पाती, तो वो साधारण सी बात है कार्यकाल उतना ही रहेगा। यह थी साधारण सी बात। बचे हुए समय के लिए ही विधायक अपने पद पर बना रहेगा। यह नहीं है कि जैसे 18 में चुनाव हुए, दोबारा 23 में हुए, उपचुनाव मान लो 20 में हुआ तो 20 से वो 25 तक नहीं रह सकता, 23 तक, या जब तक विधानसभा भंग नहीं हुई तब तक रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।